तो ये जो हमारा सीलिंग फैन है इसको चालू और बंद करने के लिए दो टू वे स्विच का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ में इसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए दो फैन रेगुलेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो इसका कनेक्शन में जो हमारा फेस सप्लाई है उसको लाके टू वे स्विच के बीच वाले पॉइंट पे कनेक्ट किया गया है। अब इस टू वे स्विच का जो ऊपर वाला पॉइंट है इस पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करके जो हमारा फैन रेगुलेटर है इसके एक पॉइंट के साथ में कनेक्ट कर दिया गया है। अब इस फैन रेगुलेटर से जो आउटपुट पावर सप्लाई जाएगा इसको ले जाके जो हमारा दूसरा टू वे स्विच है इसके नीचे वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। इसी प्रकार से टू वे स्विच के इस पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करके इस फैन रेगुलेटर को इनपुट पावर सप्लाई दिया गया है। अब इस फैन रेगुलेटर से जो आउटपुट पावर सप्लाई मिलेगा उसको ले जाके जो हमारा दूसरा टू वे स्विच है उसके ऊपर वाले टर्मिनल के साथ इसका कनेक्शन कर दिया गया है। उसके बाद जो बीच वाला पॉइंट है इसको ले जाके डायरेक्टली फैन को फेस सप्लाई दे दिया गया है और जो न्यूट्रल पावर सप्लाई है इसको डायरेक्टली ले जाके फैन को दे दिया गया है। इस कनेक्शन में आप देख सकते हो कि ये जो टू वे स्विच है इसके ऊपर वाले पॉइंट को ले जाके नीचे वाले पॉइंट के साथ में कनेक्ट किया गया है और नीचे वाले पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट के साथ में कनेक्ट किया गया है। बस इसके बीच में फैन रेगुलेटर का इस्तेमाल कर दिया गया है जिससे कि वोल्टेज को ड्रॉप किया जा सके। अब ये जो कनेक्शन किया गया है इसका हम पूरा प्रैक्टिकल कनेक्शन कर देते हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार से मैंने आपको कनेक्शन एक्सप्लेन किया पूरा का पूरा सेम टू सेम कनेक्शन मैंने अभी करके रख दिया हूँ, लेकिन जो हमारा फैन था उस फैन के जगह पे मैंने एक लैंप का इस्तेमाल कर लिया हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मेरा जो पावर सप्लाई है इस पावर सप्लाई को ऑन कर देता हूँ। पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद आप देख सकते हो लैंप हमारा ऑन हो गया। अब मैं इस बटन को प्रेस करके इस लैंप को ऑफ करता हूँ। इसको प्रेस करते ही हमारा लैंप ऑफ हो गया। ठीक है, उसके बाद इस बटन को हम प्रेस करते हैं, देखते हैं कि हमारा लैंप ऑन होता है कि नहीं होता। ऑन हो गया, यानी कि इस बटन से हम चाहें तो चालू और बंद कर सकते हैं या फिर इस बटन को प्रेस करके चालू बंद कर सकते हैं। हमारा जो लैंप है यानी कि जो फैन है उसको हम कहीं से भी चालू बंद कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो फैन रेगुलेटर है क्या इसके द्वारा हम दोनों जगहों से इसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा एक स्विच है इसको प्रेस करके लैंप को चालू कर दिया। अभी हमारा लैंप ऑन कंडीशन में है। जैसे कि सभी वीडियो में एक्सप्लेन किया गया था कि जो हमारा फ़ैन है इसको हम दोनों जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इस फैन रेगुलेटर के द्वारा स्पीड को कंट्रोल करता हूं। जैसे मैं स्पीड को कंट्रोल करूंगा तो जो हमारा लैंप है इसका ब्राइटनेस कम होना चाहिए, तो मैं इसको रोटेट करता हूं। मैंने इसको रोटेट किया, लैंप ऑफ किया, यानी कि जो हमारा रेगुलेटर है ये 0 पोजीशन पे आ गया। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके स्पीड को बढ़ाता हूँ, यानी कि लैंप के ब्राइटनेस को बढ़ाता हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पे लैंप का जो ब्राइटनेस है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है, यानी कि हमारा जो ये रेगुलेटर है अभी वर्क कर रहा है। इसको हम फुल ब्राइटनेस पे कर देते हैं। ओके, अब मैं इस फैन रेगुलेटर के द्वारा इसके स्पीड को कंट्रोल करके चेक करता हूँ। तो मैं इस फैन रेगुलेटर को रोटेट कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि जो हमारा ब्राइटनेस है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, यानी कि अभी के टाइम पे केवल हम इस फैन रेगुलेटर के द्वारा स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे स्विच को ऑफ करके दूसरे स्विच के द्वारा ऑन कर देता हूँ। अब मैं यदि इस फैन रेगुलेटर के द्वारा इसके स्पीड को कंट्रोल करूँगा तो नहीं होगा, यानी कि अभी के टाइम पे केवल हम इस फैन रेगुलेटर के द्वारा स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक टाइम पे हम केवल एक फैन रेगुलेटर के द्वारा ही स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझ लेते हैं। ये जो हमारा फेस सप्लाई है, फेस सप्लाई से पावर सप्लाई इस टू वे स्विच के बीच वाले पॉइंट पे गया है। अब यदि मैं इस टू वे स्विच को ऊपर की तरफ में कनेक्ट कर दूं, यानी कि इस पॉइंट का पावर सप्लाई इस पॉइंट से फ्लो होता है तो सीधे ही इस रेगुलेटर में चला जाएगा। अब इस रेगुलेटर से जो पावर सप्लाई जाएगा वो यहाँ से फ्लो होते हुए डायरेक्टली फैन में चला जाएगा, यानी कि इस फैन रेगुलेटर के द्वारा हम इस फैन के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अभी के टाइम पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारा फैन रेगुलेटर है इसमें कोई भी पावर सप्लाई नहीं जा रहा। पावर सप्लाई हमारा यहाँ से फ्लो होते हुए इस रेगुलेटर में चला गया और इससे पावर सप्लाई निकलते हुए डायरेक्टली हमारे फैन में चला गया, यानी कि अभी के टाइम पे ये बाईपास है। इसीलिए जब हमारा स्विच ऊपर की तरफ कनेक्ट होगा तो ये वाला फैन रेगुलेटर काम करेगा। इसी प्रकार से यदि आप इस स्विच को नीचे की तरफ कनेक्ट कर दोगे तो उस टाइम पे पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए सीधे ही हमारे फैन में चला जाता है। तो इस टाइम पे हमारा जो ये वाला फैन रेगुलेटर है ये वर्क करेगा।